मूवी की शुरुआत में हम मीन को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर अपने घर आती है, लेकिन वो उसका घर नहीं बल्कि उसके मास्टर का घर होता है। यहाँ पर वो उसके मास्टर के हाथ से चिकन का पीस लेके खाने लगती है। उसका मास्टर उसे बताता है कि अब से उसे काम करना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए। तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो कैसे पैसे कमा सकती है। तो उसका मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें मेडिसिनल और हर्ब्स के बारे में बहुत नॉलेज है, तो तुम कंट्री साइड जाओ और सभी की ट्रीटमेंट करो तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। फिर यहाँ पर मीन ठान लेती है कि अब से वो पैसे कमाएगी। तो फिर उसका मास्टर उसके घर के अंदर नहीं आने देता और बाहर से ही उसे उसका कपड़ा भी दे देता है। फिर बाद में हमारी मीन अपने पेट डॉग के साथ शहर की ओर निकल पड़ती है। दूसरी ओर हम लीन को देखते हैं और लीन अपने चेयर पर आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। इतने में ही उसका असिस्टेंट भागता हुआ आता है और उसे बोलता है कि आपकी ग्रैंडमा ने तो तबाही मचा दी है, वो पूरे न्यूज़ पर है। यहाँ पर लीन को समझ नहीं आ रहा होता, तो फिर वो न्यूज़ चैनल चालू करता है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बहुत सारे रील्स और वीडियोस बनाया करती है, जिस वजह से उनके 10 बिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। और वो रील अपने ग्रैंडसन के लिए बनाती है ताकि उसे एक अच्छी वाइफ मिल पाए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीन चल नहीं पाता। फिर यहाँ पर लीन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि काम करो, हम एक ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर के साथ, उसके बाद मैं किसी से भी शादी कर लूँगा। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि मू फैमिली की डॉटर अभी तक तो आई नहीं है, तो आप किससे शादी करोगे। यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि सबसे पहले तो मू फैमिली के साथ मैं रिलेशन तोड़ूंगा, उसके बाद में हम देखते हैं। इसके बाद में वो लोग मू फैमिली के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इतने में ही उसके असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मू फैमिली की डॉटर अब वापस आ चुकी है। लेकिन वो इतना बुद्धू होता है कि वो लीन का व्हीलचेयर छोड़ देता है और लीन आगे की ओर अपने आप बढ़ता जाता है। और यहाँ पर एक बड़ी सी ट्रक उसके सामने आ रही होती है। उसका असिस्टेंट भागने की कोशिश तो करता है लेकिन वो पहुँच नहीं पाता। बट इतने में ही वहाँ पर मीन आ जाती है जो ऊपर से उड़ते हुए आती है और न जाने क्यों उसके पास सुपर पावर्स होती है, तो उनकी मदद से वो ट्रक को रोक देती है। यहाँ पर लीन के मुंह से खून निकलने लगता है तो उसका असिस्टेंट डर जाता है और उसे बोलता है कि आपको अब ट्रीटमेंट लेना ही होगा। लीन उससे बोलता है कि इतने सालों से मैं अपना ट्रीटमेंट करता आ रहा हूँ और अगर ऐसे ही ट्रीटमेंट चलता रहा तो मैं नेक्स्ट ईयर तक जिंदा भी नहीं रह पाऊँगा। और यहाँ पर से तो मीन गायब भी हो जाती है। फिर वह अपने घर पर बैठ जाती है, चप्पलों के साथ वह अपने बेड पर बैठती है। तो उसकी मम्मा और उसकी सिस्टर उसे देखते हैं। यहाँ पर मीन उसे बोलती है कि मैं लू फैमिली में कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो फिर उसकी मामा से बोलने लगती है कि तुम भूलो मत, तुम सबसे बड़ी बेटी हो तो तुम्हें ही शादी करनी पड़ेगी। तो फिर मीन बोलती है कि अपनी सिस्टर से ही शादी करवा दो ना, मैं क्यों उससे शादी करूं। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर शादी नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें ही उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। यहाँ पर उसका डैड कुछ बीच में बोलने जाता है तो उसकी वाइफ उसे बोलती है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, वो लोग हमें 10 बिलियन एज अ डाउरी दे रहे हैं तो फिर हम मना क्यों करें। यहाँ पर मीन गुस्से में आकर बोल देती है कि काम करो ना मम्मा, आप ही शादी कर लो अगर आपको इतनी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है तो। फिर उसकी मम्मी भड़क जाती है और बोलने लगती है कि बचपन में मैंने तुमसे पहले ही कहा था। और फिर हमें यहाँ पर बचपन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि मीन की रियल मॉम तो है ही नहीं, वो तो कब का मर चुकी है। इतने में ही यहाँ पर लीन आ जाता है जो इनकी सारी बातें सुन रहा होता है और गुस्से में बोलता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में बुराई करने की। और लीन मीन को देखकर समझ जाता है कि वो तो वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। यहाँ पर वो उन्हें बोलता है कि ये वाला एग्रीमेंट साइन कर दो और शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी। वहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन लीन समझने को रेडी ही नहीं होता। दूसरी ओर मीन लीन को देखकर बोलती है कि इससे शादी करनी है मुझे, मैं तो तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो फिर लीन को लगता है कि शायद से वो उसके पैरों के लिए ऐसा बोल रही है, तो मीन उसे क्लैरिफाई करती है कि मैं तुम्हारे पैरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ल के लिए बोल रही हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा अगली हो। फिर यहाँ पर लीन का तो ईगो ही हर्ट हो जाता है। इतने में ही
लीन उसके पेरेंट्स को बोलता है कि ठीक है, एंगेजमेंट अभी के अभी तोड़ दो और मेरा 10 बिलियन वापस लौटा दो। 10 बिलियन सुन के तो मीन के होश उड़ जाते हैं और वो लीन को हस्बैंड बुलाने लगती है और शादी के लिए रेडी हो जाती है। तो लीन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कार भिजवा दूंगा, अच्छे से रेडी होकर आ जाना। यहाँ पर लीन जैसे ही आता है बाहर तो उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि आपको नहीं लगता क्या ये गोल्ड डिगर निकलेगी। लीन उसे बोलता है कि छोड़ो, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी ना इसके नाम करने वाला हूँ। फिर इसके बाद में लीन के मुंह से खून निकलने लगता है तो उसका असिस्टेंट उसकी ग्रैंडमा को कॉल करने वाला था, लेकिन लीन उसे रोक देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट एक मेडिसिनल फेरी के बारे में बताता है। तो फिर लीन उससे बोलता है कि ये सारी चीज़ें तो बस बोलने के लिए है, मैं कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मेरा नसीब जो कहता है मुझे वैसे ही रहना होगा। इसके बाद में मीन के घर वाले उसे उसकी गाड़ी की चाबियाँ देते हैं, जहाँ पर मीन अपनी पिंक कलर की गाड़ी में बैठी रहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे गाड़ी चलानी कैसी है। तो फिर वो एक बच्चे को देखती है तो छोटी सी कार को ढकेलते हुए आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि अब मुझे कार चलानी आ गई है। यहाँ पर मीन ठीक वैसे ही ढकेलते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाने लगती है। फिर यहाँ पर मीन बैठकर फ़ोन्स देख रही होती है तो उसे उसके मास्टर की याद आती है, जहाँ पर उसका मास्टर उसे बोलता है कि खूब सारे रील्स और टिकटॉक बनाना। तो वो टिकटॉक को जैसे ही ओपन करती है उसमें लीन की ग्रैंडमा होती है। तो फिर वहाँ पर उसे ग्रैंडमा बोल रही होती है कि जो कोई भी लीन से शादी करेगा मैं उसे एज ए सैलरी 1 मिलियन दूंगी। फिर यहाँ पर मीन उन्हें कमेंट करके वो 1 मिलियन ले लेती है क्योंकि उन दोनों की शादी होने वाली थी। और यहाँ पर मीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर लीन मीन का वेट कर रहा होता है वेडिंग लाइसेंस के फ़ोटो के बाहर, और इतने में ही मीन आ जाती है जिसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया होता है। तो फिर लीन उसका मेकअप वाइप कर रहा होता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि मानो जैसे दोनों किस करने वाले हो। इसके बाद में जब फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है तो वह तंग आ जाता है क्योंकि लीन तो चेयर पर बैठा था और मीन खड़ी थी, तो दोनों सेम एंगल में नहीं थे। फिर यहाँ पर मीन अपनी पावर्स दिखाती है और उसके व्हीलचेयर को उठा लेती है। फिर दोनों की फ़ोटोस आ जाती है। इसके बाद में वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर मीन उसे बोलती है कि अब हमारी शादी हो गई है तो तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना होगा। यहाँ पर लीन को शक होता है कि कहीं इसका मास्टर फेमस वाला मास्टर तो नहीं। तो फिर वो उसके मास्टर का नाम पूछता है, लेकिन उसके मास्टर का नाम कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। इसके बाद में मीनू से बोलती है कि तुम हमेशा कुर्सी पे बैठे क्यों रहते हो, इतना क्या आलसी हो तुम। तो फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि प्लीज़ आप हमारे मास्टर के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। एक्चुअली जब लीन का बर्थ हुआ था उसके कुछ सालों बाद में उसकी मम की डेथ हो गई थी और उस डेथ की वजह से इनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने चलने की एबिलिटी खो दी, तो उस टाइम से वो चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर मीनू से बोलती है कि तुम्हारा ये चलने का प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो फिर वो सोचने लगता है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि प्लीज़ आप हमारे मास्टर को ऐसे ट्रीट मत कीजिए और उनका मजाक मत उड़ाइए। तो मीन को समझ आ जाता है कि इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे सच में ट्रीट कर सकती हूँ। इसके बाद में वो लोग उसके घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर मीन उसका घर तो देखकर शौकी हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं और उसका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर मीन उसके पैरों पर हाथों से जोर से मारती है, तो फिर भी लीन को कुछ फील नहीं होता। तो फिर मीनू से बोलती है कि अपने पैंट उतारो। फिर यहाँ पर लीन अपने बेंच की बेल्ट बहुत टाइट से पकड़ लेता है। यहाँ पर उसका डैड बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा होता है और उन्हें उन दोनों के बारे में गलत आइडिया आ जाता है। इसके बाद में लीन अपने नाइट वेयर में होता है, जहाँ पर लीन उस पर पैर पर चढ़कर बहुत जोर से उछल रही होती है, लेकिन फिर भी लीन को कुछ नहीं हो रहा होता। दूसरी ओर एक बड़ा सा पत्थर लाकर वो मारती है, फिर भी उसे कुछ फील नहीं होता। इसके बाद में वो अपना नूडल्स का पैकेट निकालती है और एक एक करके उस पर रखने लगती है। फिर जैसे ही वो अपना निडल उठाती है वैसे ही उसको सेंसेशन फील होने लगता है। यहाँ पर तो लीन मानो शॉक ही हो गया हो। फिर लीन खड़ा होता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि
वो खड़ा हो सकता है, लेकिन 2 कदमों में ही वो नीचे गिर जाता है और बोलने लगता है कि तुम तो मेरे साथ मजाक कर रही हो। मीन उसे समझाती है कि तुम्हारे पैर में अब सेंसेशन आ गए हैं, तो तुम्हारे पैर को अब चलने में थोड़े दिन लगेंगे, शायद महीने भी लग जाए, क्योंकि तुम्हारा पैर बहुत सेंसिटिव है, तो उसे रिकवर होने में तो टाइम लगेगा ही ना। यहाँ पर उसके डैड को लगता है कि वो दोनों कुछ और कर रहे होते हैं, तो उसके डैड पूरे घर को सजाने लगते हैं और ये सजावट होती है नए बच्चे के आने के लिए। फिर लीन बाहर आकर देखता है तो उसे समझ नहीं आता, तो उसका डैड उसे बोलता है कि तुमने इतना जल्दी ख़त्म कर दिया। तो फिर यहाँ पर लीन शर्मा जाता है और बोलने लगता है कि आपका कहने का मतलब क्या है। और फाइनली उन दोनों की शादी हो गई होती है। यहाँ पर लीन उसका घूंघट हटाने ही वाला होता है कि मीन खुद से ही अपना घूंघट हटा देती है। लीन मीन को देख के तो शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि कितनी प्योर लड़की है ये। और यहाँ पर मीन उसे एक वीडियो बताती है और उसे रूल्स बोलती है और उसे बोलने लगती है कि मंथली मुझे 1 मिलियन मिलना चाहिए, तुम्हारी सैलरी भी मेरे पास आनी चाहिए, साथ ही साथ तुम मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाना ताकि मेरा पेट खुश रहे और मैं भी खुश रहूँ। यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि अपने रूल्स बताना बंद करो, मेरे कुछ अलग ही रूल्स हैं। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बाहर खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है और उन दोनों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। जहाँ पर लीन उसे एक थर्मस देता है ताकि वो उस नीडल्स को उसके अराउंड रैप कर सके और उसे हीट कर सके। यहाँ पर मीन ये सारे फीचर्स देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और दूसरी और उसकी ग्रैंडमा को कुछ गलत ही आइडिया दिख रहा था। इसके बाद में यहाँ पर मीन उसके मुंह में कपड़ा डाल देती है और बोलती है कि ज़्यादा चिल्लाना मत, और वो नीडल्स पोक करने लगती है। तो फिर हमें बताया जाता है कि आखिर लीन ने मीन को कौन से रूल्स बताए हैं। लीन मीन को बोलता है कि पहला रूल कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकती, दूसरा कि हम दोनों कभी साथ में नहीं सोएंगे, और तीसरा तुम्हारा पेट मेरे बिस्तर पर नहीं सो सकता, और अगर तुम्हें कोई ज़्यादा बड़े खर्चे करने हो तो उसके पहले तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा। यहाँ पर मीन चिल्ला उठती है। दूसरी ओर वो अपना निडल वाला काम कर रही होती है और वो लीन को बोलती है कि अगर हम ये चीज़ डेली का 2-2 बार करेंगे तो तुम वॉक करना वापस से शुरू हो सकता है। यहाँ पर लीन को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। दूसरी ओर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर मीन जैसे ही उठती है वो अपना वार्डरोब देखती है और इतने सारे कपड़े, जूते और बैग्स देखकर वो शॉक हो जाती है और वो उसी वार्डरोब को देखकर तो नाचने ही लगती है। इतने में वहाँ पर लीन अपने एक नौकर के साथ आता है और वो उसे बोलता है कि मिस मीन को अच्छे से रेडी कर दो ऑक्शन के लिए। इसके बाद में वो लोग ऑक्शन के लिए रेडी होने लगते हैं। दूसरी ओर हम सभी को टेबल पर बैठते हुए देखते हैं। यहाँ पर मीन के मॉम डैड भी होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि लगता है लीन का पैर अब ठीक होने लगा है, ऐसी अफवाह फैल रही है। दूसरी ओर लीन की ग्रैंडमा और उसके डैड भी चेयर पर बैठ जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं मेडिसिनल फेरी के बारे में। यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि शायद से आज मेडिसिनल फेरी यहाँ पर आ सकती है और मैंने सुना है उसके पास एक वाइट कलर का बड़ा सा डॉग भी है। तो फिर उसका डैड बोलता है कि ये डॉग तो हमारी बहू के पास भी है। उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि हमारी बहू तो कंट्री साइड से आई है ना, यानी कि गांव से, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो मेडिसिनल फेरी होगी। इसके बाद में एंट्री होती है लीन, मीन और उसके डॉग की और सभी लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बोलने लगती है कि देखा, मैंने कहा था ना ये दोनों एकदम परफेक्ट मैच है, क्योंकि मेरी बेटी है ही ऐसी और इसने तो इसको इतना जल्दी ठीक भी कर दिया। ये सब तो एक चमत्कार है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा मीन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बोलने लगती है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई। तो फिर वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे गिफ्ट्स नहीं बल्कि मुझे पैसे पसंद है। तो उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं वो अभी तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। यहाँ पर उसकी बहन, उसकी मॉम और उसके डैड बात कर रहे होते हैं कि अभी तक इसे एक दिन भी नहीं हुआ है उस घर में जाए और अभी से ही वो पैसे मांगने लगी है। यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि अगर मैं लीन को सेड्यूस करने की कोशिश करूँ तो फिर वो मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर उसका जब बीमारी एक बार ठीक हो जाएगा तो हमारे पास भी पैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो मीन से डिवोर्स ले लेगा और मैं उससे शादी कर लूँगी। दूसरी ओर ऑक्शन शुरू हो जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जेट के बॉक्सेस लेकर आते हैं और उसमें कीमती ज्वेलरीज होती है। यहाँ पर वो अनाउंसर उन्हें बता दी है कि जो कोई भी सच सच जवाब दे पाएगा, यानी कि जिसे भी पता होगा कौन से बॉक्स में पत्थर है और कौन
कौन से बॉक्स में ज्वेलरी, तो उसे डिवाइन मास्टर के साथ मिलने मिलेगा और साथ ही साथ उनका जो पैसा होगा आधा वो चैरिटी को चला जाएगा, जो बच्चे विलेज में रहते हैं उनके लिए। यहाँ पर लीन को ये बहुत अच्छा मौका मिलता है। यहाँ पर मीन तो सोच रही होती है कि क्या इनके जेड बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उसे ग्रैंडमा से बताती है मैंने जो छोटा सा जेड रिंग पहना है वो 100 मिलियन का है। उसका प्राइस सुन के तो मानो मीन शॉक ही हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीन उस अनाउंसर को जानती है और यहाँ पर सबसे पहली बैटिंग लगाती है मीन की सिस्टर। फिर उसके बाद में मीन की सिस्टर को बैटिंग लगाता हुआ देख मीन भी 200 मिलियन देने के लिए बोलती है। उसकी सिस्टर तो खड़ी होकर बोलने लगती है तुम तो गाँव से आई हो, तुम्हें पता भी है 200 मिलियन कितने होते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि एक काम करो, अभी की अभी अपनी बेट वापस ले लो और सभी से माफ़ी मांग लो। मेरी डैड की रेपुटेशन को देख के वो लोग तुम्हें माफ़ भी कर देंगे। यहाँ पर लीने से बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगी क्योंकि ये मेरी वाइफ है और उसे जो करना होगा वो करेगी और मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं अपनी वाइफ की इच्छाएं पूरी कर पाऊँ। दूसरी ओर जब वो स्टेज पे जाती है तो फिर वहाँ पर अनाउंसर बोलती है कि तुम्हें इनमें से देखना पड़ेगा कि कौन से पत्थर के अंदर कौन सा वाला जेड है। यहाँ पर उसके मॉम डैड और उसकी सिस्टर उसे एम्बैरस करना शुरू हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम गाँव वाले को कैसे ही ये सारी चीज़ें पता हो सकती है। यहाँ पर मीनू ने बोलती है कि आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से मुझे एम्बैरस किया जाए, तो अपना मुंह बंद रखिए। यहाँ पर मीन मन में बोल रही होती है कि उसके गांव में तो उसे ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगती थी और न जाने क्यों शहर वाले इसे बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं। यहाँ पर लीन गुस्से में आकर उनसे बोलता है कि आप मेरी वाइफ से बात कर रहे हो, ज़रा ज़बान संभाल कर बात करो। तो फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर बोलने लगती है कि मेरी मॉम तो बस उसका लुकआउट कर रही है ताकि उसकी बेइज्जती ना हो जाए, तो मैं अभी तुम्हें बोल रही हूँ कि नीचे आ जाओ, तुम्हारी बेइज्जती ना हो। यहाँ पर लीन से बोलता है कि बेइज्जती हो या ना हो इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ को जो मन होगा वो करेगी। इसके बाद में लीन मीन को बोलता है कि तुम जब तक एंजॉय कर रही हो तो फिर ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। यहाँ पर मीन गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर खेल नहीं खेल रही हूँ, मुझे पता है कि असल में कौन से जेड किस में है। और यहाँ पर लीन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं जीत पाई तो फिर तुम मेरी ग्रैंडमा के साथ बाद में ज्वेलरी शॉप जाकर चीज़ें ले सकती हो। तुम्हें जो चाहिए तुम वहाँ से मुफ्त में ले लो और तुम्हें पैसे भी नहीं पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर मीनू से बोलती है कि तुम मुझे बस देखते जाओ। फिर यहाँ पर उसकी फैमिली से बोलती है कि अब तो टाइम पास करना बंद करो, वक्त बीतता जा रहा है और जल्दी से उन स्टोन्स को ओपन करो। यहाँ पर मीन जैसे ही एक हथौड़ा मारती है उसमें से एक राइल स्टोन निकलता है ग्रीन कलर का और सभी लोग देखकर वो शॉक हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर लीन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे लेकर हमारी वाइफ के लिए एक ब्रेसलेट बना दिया जाए। दूसरी ओर जब वो दूसरे वाले पे पत्थर मारती है तो उसमें क्लियर वाटर जैसा एक स्टोन होता है और यहाँ पर तो अनाउंसर्स और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारा नसीब अच्छा है, इस वजह से तुम दो चीज़ों को निकाल पाई हो, तो ज़्यादा होशियारी मारने की कोशिश मत करो। इसके बाद में वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक एक करके सब में से स्टोन्स निकाल के रहूँगी। फिर इसके बाद में मीन फटाफट से एक एक करके सब पे पत्थर मारने लगती है और यहाँ का अनाउंसर उसे पत्थर मारता देख तो पागल ही हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि इन सब में से रियल जेड निकले हैं। फिर इसके बाद में वो नीचे उतरती है और वो लीन को बोलती है कि देखा, मैं तुमसे बेट जीत गई ना। दूसरी ओर वो उस अनाउंसर के साथ एक रूम में चली जाती है। यहाँ पर लीन सभी को बोलता है कि बाकी के पत्थर मैं सभी को 100 मिलियन में देने के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ पर मीन की सिस्टर और उसकी मॉम अपने हस्बैंड से झगड़ने लगते हैं कि प्लीज़ हम ये ले लेते हैं ना। फिर वो पत्थर ले लेते हैं। जहाँ पर वो अनाउंसर जैसे ही सब पत्थरों पे हथौड़ा मारता है, एक भी पत्थर में से कुछ नहीं निकलता और यहाँ पर उसके डैड उन दोनों पर भड़क जाते हैं और उसके डैड को तो मानो हार्ट अटैक सा ही आ जाता है। दूसरी ओर मीन और उसकी फ्रेंड आपस में बात कर रही होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पूछते हैं कि आखिर वो दोनों यहाँ पर कैसे आए।
यहाँ पर उसके फ्रेंड से बोलती है कि तुम्हें आए हुए 2 दिन भी नहीं हुआ और तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली। मास्टर तुमसे बहुत नाराज़ है और उन्होंने मुझे ये पेंडेंट तुम्हें देने के लिए बोला है ताकि तुम प्रॉपर कंसेशन को वो दे पाओ। यहाँ पर लीन उसे बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। इसके बाद में सभी लोग एक ही टेबल पर बाहर बैठकर मीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और मीन वहाँ पर आती है। यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो फिर मीन उसे अपने बेड के बारे में याद दिलाती है कि तुम्हारी बॉडी को मैं डिजर्व करती हूँ और मैं ओन करती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये सुनकर तो मानो लीन के पैर ही लड़खड़ाने लगते हैं। दूसरी ओर मीन का मास्टर पानी के बीचों में से चलकर जा रहा था और उसने एक मछली भी पकड़ी थी अपनी डिवाइन पावर से। फिर यहाँ पर सभी लोग अपने घर पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और यहाँ पर मीन उसे बोलती है कि मेरे यंग मास्टर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। फिर यहाँ पर वो उसे बोलता है कि आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज हम डिवाइन मास्टर से मिलने वाले हैं। इतने में ही उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि डिवाइन मास्टर आज नहीं मिल सकते क्योंकि वो अपने किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं। और यहाँ पर मीन को अपने मास्टर का कॉल आता है जो उसे बोल रहा होता है कि मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ, जल्दी से आकर दरवाज़ा खोल दो। फिर जैसे ही मीन दरवाज़ा खोलती है उसका मास्टर तो वहाँ पर होता ही नहीं। तो वो अपने मास्टर को बोलती है कि तुम गलत घर पर चले गए हो, फटाक से मेरे घर पे आ जाओ। दूसरी ओर लीन अपने ऑफिस में होता है जो बहुत गहरी सोच में होता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे पूछता है कि लगता है तुम अपनी वाइफ से 2 मिनट भी दूर नहीं रह पाते और उसके ख्यालों में पहुँच गए हो। यहाँ पर फिर उसका फ्रेंड और असिस्टेंट उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वो उन्हें बाहर जाने के लिए बोलता है। इसके बाद में हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा ने मीन के लिए बहुत सारे डिशेस बनाए होते हैं और मीन बहुत खुश हो जाती है। फिर उसकी ग्रैंडमा से पूछती है कि कल रात को तुम उसके साथ में थी तो क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ। यहाँ पर मीन को रात की बात याद आने लगती है जहाँ पर लीन उसे बोल रहा है कि तुम कितनी ज़्यादा रूड हो और कितनी ज़्यादा ग्रीडी हो, ज़रा थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकती, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करने दो। और इतने में ही वो उसके मुंह में एक गोली डाल देती है जहाँ पर लीन उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्या खिला दिया। तो मीन बोलती है कि तुम्हें पता चल जाएगा, ये होममेड हर्ब है। और इतने में ही वो दोनों के दोनों सो जाते हैं और ठीक 5 मिनट बाद उनकी नींद खुलती है जहाँ पर उस दवाई का असर लीन पर हो गया होता है और लीन बच्चों जैसा एक्ट करने लगता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरी प्यारी वाइफ मुझे नहलाने ले जाए। यहाँ पर वो उसे बाथटब में भेज देती है जहाँ पर वो उसे एक एक करके चीज़ें मांगता है और यहाँ पर मीन उसके नखरे उठा रही होती है। तो फिर मीन अपनी ग्रैंडमा को बोलती है कि घर जाते ही शावर लेने के बाद हम दोनों सीधा सो गए थे तो हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पर मीन और ग्रैंडमा लीन से मिलने के लिए आए होते हैं लेकिन वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उन्हें ना बोल देता है। तो फिर उसकी ग्रैंडमा उसे पैसे देती है जहाँ पर वो उसे जाने देता है लेकिन वो मीन को रोक लेता है और बोलता है कि उस बुढ़ी औरत ने पैसे दिए हैं ना कि तुमने, तो फिर तुम अंदर नहीं जा सकती। इतने में ही लीन और उसका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर मीन लीन से पैसे मांगती है। तो फिर लीन पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। तो मीन उसे बोलती है कि ये रिसेप्शनिस्ट मुझे बता रहा था कि तुमसे मिलने के लिए भी हमें पैसे देना होगा, मैं तो तुम्हें घर में फ्री में देखती हूँ, ऑफिस में मिलने के लिए पैसे क्यों दूँ। फिर यहाँ पर लीन को गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि ज़रा इसकी देखभाल तो करना। फिर इसके बाद में उसकी ग्रैंडमा से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, इसे याद से पी लेना। इसके बाद में वो दोनों ऑफिस में ऊपर जाने लगते हैं जहाँ पर सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि लगता है ये हमारे CEO की वाइफ है। इसके बाद में वो लोग जब अपने ऑफिस कैबिनेट में होते हैं तो फिर मीन लीन को अपना पैंट उतारने के लिए बोलती है। तो लीन बोलता है कि सबसे पहले तुम दरवाज़ा बंद करो। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती है तो फिर लीन देखता है कि सभी एम्प्लॉयज़ उसके कांच की ग्लास के थ्रू खड़े होकर सुन रहे थे और देख भी पा रहे थे। तो फिर वो मीन को बोलता है कि आज के लिए मैं अपने पैंट्स ऊपर कर लेता हूँ, उसी से काम चला लो, मैं पैंट निकाल नहीं पाऊँगा। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनते हुए उसके एम्प्लॉयज़ को कुछ गलत ही आइडिया लग जाता है और वो सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मीन वापस से निडल्स उसके पैर में डालने लगती है। इसके बाद में वो उसे बोलती है कि इस पर तुम 3 कदम चलने का ट्राई करो। जहाँ पर लीन खड़े होकर चलने की कोशिश करता है तो वो चल पाता है लेकिन 4th कदम चलते ही वो उसके ऊपर गिर जाता है
और इतने में ही दरवाज़ा खोलकर शीन आ जाती है और गलती से वो उसे बोलने लगती है कि तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों ऑफिस में ये सब क्या कर रहे हो। यहाँ पर मीन उससे बोलती है कि हम दोनों लीगली मैरिड हैं और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, और वो फटाक से लीन को किस कर देती है। यहाँ पर जब वो उठ रही होती है तो उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है और उसका ध्यान नहीं होता। यहाँ पर शीन बोलती है कि मैंने मेडिकल पढ़ा है तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर आ जाऊँ ताकि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। यहाँ पर लीन उससे हेल्प लेने से सख्त मना कर देता है। यहाँ पर लीन मीन को बोलता है कि चलो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं, ग्रैंडमा ने हमें सूप दिया है ना। तो मीन बोलती है कि हम यहाँ पर ही क्यों नहीं खा सकते। तो फिर लीन उसे बोलता है कि यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस करने वाले लोग हैं तो मुझे यहाँ पर शांति में खाना पसंद है, इसलिए हम वहाँ चलते हैं। फिर वो लोग नीचे लॉबी में सूप पी रहे होते हैं। यहाँ पर मीन अपने हाथों से लीन को सूप पिला रही होती है, लेकिन अचानक से उन दोनों को गर्मी लगने लगती है और उन्हें नशे जैसा होने लगता है। यहाँ पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि शीन ने वो पेंडेंट ले लिया होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद किसी का गिर गया होगा और ये बहुत प्रीशियस है, मैं इसे बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। यहाँ पर उन दोनों को और भी ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो फिर मीन सोचती है कि कहीं ये डेविल तो नहीं। मुझे याद है मेरे मास्टर ने मुझे कहा था कि अगर डेविल तुम्हारे बॉडी में घुस रहा है तो उसे फटाक से निकाल दो। यहाँ पर वो उसे 1 मिलियन पे करने के लिए बोलती है। फिर वो अपने मैजिक पावर्स यूज़ करने लगती है और टेबल पर चढ़कर जंप कर लेती है विंडो से। यहाँ पर लीन तो उससे विंडो से जंप करता हुआ देख हक्का बक्का हो गया था और वह बहुत ज़ोर से चिल्ला कर अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे भी बोलने लगता है कि देखो कहीं वो जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि वो विंडो से कूद गई है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट नीचे देखता है तो फिर वहाँ पर कोई नहीं होता। उसका असिस्टेंट उसे बोलता है कि आपकी वाइफ कोई ऑर्डिनरी वाइफ नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मैं बता रहा हूँ ना उसके पास सुपर पावर्स है और उसे मैजिक करना भी आता है। यहाँ पर फिर वो उसे अपने घर जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर तो वो वहीं पर बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम मीन की फ्रेंड को देखते हैं जो जेड्स लेने के लिए ज्वेलरी शॉप में आई होती है। साथ ही साथ में शीन वहाँ पर वो वाला पेंडेंट लेकर पहुँच जाती है और उससे उसकी प्राइस पूछने लगती है। और यहाँ पर शीन उसके फ्रेंड को जानती थी, दोनों आपस में बात करने लगते हैं। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुमने मेरी छोटी जैसी बहन का ये पेंडेंट क्यों चुराया है। शीन यहाँ पर फिर बहाना मारकर वहाँ से भाग जाती है और इतने में ही वहाँ पर मीन आ जाती है जो उससे बोलने लगती है कि मेरे हार्ट में एक डेविल बैठ गया है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि ये कोई डेविल नहीं बल्कि सेक्सुअल अराइज है और ये इंटीमेसी सभी लोगों के बीच में होती रहती है जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यहाँ पर एक गाड़ी मीन को टक्कर दे देती है, लेकिन फिर भी मीन तो नॉर्मल होती है। वो गाड़ी वाला शॉक हो जाता है कि इतनी ज़ोर से टक्कर लगने के बाद भी उस औरत को क्यों कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पर मीन वापस से उस लॉबी में आ जाती है और यहाँ पर वो लीन को सोता हुआ देखती है और यहाँ पर वो उसे उठाने की कोशिश करती है। तो लीन जब उठता है वो मीन को किस करने लगता है तो मीन जोर से उससे मुक्का मार देती है और यहाँ पर वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद में शीन अपने घर पर जाती है और अपने मॉम डैड को बोलती है कि मैंने आज एक बहुत डिवाइन पावर वाला पेंडेंट पाया है। यहाँ पर वो उससे बोलती है कि मैं मीन की फ्रेंड से मिली थी जहाँ पर वो मुझे बता रही थी कि ये तो मीन का है। तो फिर मैं वहाँ से भाग कर चली आई और अब ये लेकर मैं ल्यू फैमिली में जाऊँगी और उन्हें बताऊंगी कि मेरे पास कितना मेडिकल पावर है और मैं नेचर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जहाँ पर वो लोग मुझ पे फिदा ही हो जाएंगे और फिर बाद में लीन मीन से डाइवोर्स लेकर मुझसे शादी कर लेगा। तो यहाँ पर उसके पेरेंट्स ये वाली साजिश को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर मीन लीन को उठाकर घर पर लाती है और सोफा पर पटक देती है और ग्रैंडमा ऐसे बुद्धू बनने का एक्टिंग करती है। फिर यहाँ से मीन ऊपर चली जाती है, जिसके बाद में ग्रैंडमा लीन से पूछती है कि क्या तुम दोनों ने अभी तक वो किया है। यहाँ पर लीन ग्रैंडमा की बात सुनकर एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीन बेडरूम में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर मीन आती है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि जब जब तुम्हें पैसे चाहिए होते हैं तब तब तुम मुझे हस्बैंड बुलाती हो। तो फिर मीन उसे बोलती है कि हाँ यही तो मेरी पॉलिसी है। इसके बाद में वो उसे बोलती है कि जाकर अपने बेडरूम में सो। तो फिर लीन अपने बेडरूम में जाने से मना कर देता है और यहाँ पर दोनों झगड़ने लगते हैं। तो फिर मीन आकर उसके मुंह पर पूरा एक चादर बिछा देती है और फिर सोने लगती है और मन में बोलती है कि न जाने क्यों इसे देखकर मुझे अंदर से कुछ सो होता है।
फिर यहाँ पर मीन उनके घर में आकर उन्हें बोलने लगती है कि देखो, मैंने बहुत अच्छा मेडिसिन का स्टडी किया है और ये मेरे डिवाइन मास्टर ने मुझे दिया है, तो फिर मैं तुम्हारा पैर ठीक कर सकती हूँ। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे हाँ बोल देती है, लेकिन लीन अभी भी रेडी नहीं होता। तो फिर वो उसे बोलती है कि मेरी कुछ कंडीशंस हैं, लीन को मुझसे शादी करनी पड़ेगी और अपनी आधी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पर करनी पड़ेगी, साथ ही साथ जो कंपनी के शेयर्स है वो भी 50% मेरे नाम पे होने चाहिए। यहाँ पर लीन बिल्कुल भी नहीं मानता, लेकिन उसकी ग्रैंडमा हाँ बोल देती है। दूसरी ओर मीन नीचे आती है, जो उस जेड को बोलने लगती है कि ये जेड तो मेरा है, तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो फिर उसकी सिस्टर मन में सोचती है कि लगता है कि ये ही मास्टर की बेटी जैसी है, और इसे खुद को नहीं पता कि इसका मास्टर कितना फेमस है। इतने में ही वहाँ पर उसका मास्टर आ जाता है। उसकी ग्रैंडमा उसके मास्टर को देख के सोचती है कि ये थोड़ा थोड़ा डिवाइन मास्टर जैसा लगता है, और उसका मास्टर उसके लिए फ़िश भी लेकर आया होता है। और वो वाली फ़िश को देख के मीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर उसका मास्टर फटाक से जाकर शीन को सुनाने लगता है और उस पर भड़क उठता है। यहाँ पर शीन डर के मारे वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं मेरे डिवाइन मास्टर को सारी बात बता दूंगी तो वो तुम दोनों को तहस नहस कर देंगे। इसके बाद में उसका मास्टर लीन को देखकर बोलता है कि क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है, और फिर यहाँ पर मीनू से हाँ बोलती है, जहाँ पर उसका मास्टर उसे बोलता है कि ये शादी मेरे परमिशन के बिना हुई थी, तो अभी के अभी इसे डिवोर्स दे दो। यहाँ पर मीन शॉक हो जाती है। यहाँ पर लीन खड़ा होकर बोलता है कि आखिर मेरी क्या गलती है कि मैं इससे डिवोर्स लूँ। यहाँ पर उसका मास्टर रीजन देने लगता है। पहला कि तुम चल नहीं सकते, तो मीन बोलती है 3 दिन में चलने लगेगा। फिर उसके मास्टर दूसरा रीजन बोलते हैं और कहते हैं कि ये ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाएगा। मीन यहाँ पर उन्हें वापस से बोलती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेडिसिनल हर्ब से मैं इन्हें ठीक कर दूंगी, फिर इनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर उसका मास्टर बोलता है कि तीसरा, तुम दोनों की शादी बिना इमोशनल के हुई थी। यहाँ पर मीनू से बताती है तो इसमें क्या हुआ, हम तो शादीशुदा ही है ना। फिर यहाँ पर वो दोनों उन्हें धक्का मारकर बेडरूम में भेज देते हैं। यहाँ पर लीनो से पूछता है कि टीचर तुमने जो कुछ भी बोला क्या वो सच है, तो उसे मीन बोलती है कि हाँ, कुछ मेडिसिन हर्ब से तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद वो एक बड़ा सा नीडल निकालती है। तो लीन से पूछता है कि क्या तुम मुझे इसे मारोगी, अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं मर जाऊँगा। इसके बाद में मीन अपना मैजिक करती है और उसके मैजिक से कुछ तो वो उसके मुंह में डाल देती है, और यहाँ पर मीन दिन रात 3 दिनों तक मेहनत कर एक दवा बनाती है और वह एक बड़ा सा गोला होता है। फिर वो अंदर आकर उसे वो देती है और बोलने लगती है कि इसके खाने के बाद तुम पूरे ठीक हो जाओगे। यहाँ पर वो अचानक से बेहोश हो जाती है। तो फिर लीन को डर लगने लगता है कि आखिर मीन को क्या हुआ है। तो फिर उसका मास्टर उसकी नस पकड़कर चेक करता है और वो सभी को बताता है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, बस ये बहुत नींद में थी, तो ये अब बेहोश होकर सो चुकी है, जल्दी ये उठ जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मीन उठती है तो फिर वो लीन को वॉक करते हुए देखती है और वो ये वाली चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर लीन उससे बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं वो तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर मीनू से बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, वो है पैसे। तो फिर लीन उससे बोलता है कि अरे बुद्धू, तुम्हें कुछ खाना है या कहीं बाहर जाना है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। तो फिर मीनू से एक जगह के बारे में बोलती है। यहाँ पर लीन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे ऐसी जगह क्यों जानी है, और यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि लगता है मुझे तुम्हें मेरा स्वैग बताना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो उसका क्रेडिट कार्ड ले लेती है। दूसरी ओर हम मीन को और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जो एक जगह गए होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं जिनकी मस्त मस्त बॉडी होती है, और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि चलो आज मैं तुम्हें सैर करवाती हूँ एक नई दुनिया की। दूसरी ओर शीन जब अपने घर पर होती है तो वो किसी से कॉल पर बात कर रही होती है। फिर यहाँ पर शीन अपने मॉम डैड को बताने लगती है कि मीन ने लीन के ऊपर चीट किया है। तो फिर उसके डैड बोलते हैं कि चीट करना कोई छोटा काम नहीं है, कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो फिर वो उसे बोलती है कि हाँ, मेरी फ्रेंड ने उसे व्हाइट हाउस में जाते हुए देखा है बहुत सारे लड़कों के साथ, और वो वहाँ पर मजे कर रही है, तो मैं उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूंगी और सभी को पता चल जाएगा। इसके बाद में हम मीन को और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, और मीन दूर जाकर बैठी होती है और अपनी फ्रेंड को वो बोलती है कि तुम्हें ये सारी चीज़ों में मज़ा कैसे आ रहा है, तुम तो बस ग्रेप्स खा रही हो। यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है इन चीज़ों में कितना मज़ा है। तो फिर वो अपने बंदों को बोलती है कि जाओ और अपनी मैडम को अच्छे से ट्रीट करो,
दूसरी ओर लीन जब अपने ऑफिस में होता है तो उसका असिस्टेंट उससे बात कर रहा था, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि आपकी वाइफ कोई नॉर्मल वाइफ नहीं है, उन्होंने आपका पैर इतना जल्दी कैसे ठीक कर दिया, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी उसका पैर ठीक नहीं कर पा रहे थे और अचानक से ये सब कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि ये डिवाइन मास्टर से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। यहाँ पर लीन उसे बोलता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसका पता ज़रूर लगा सकते हैं, तो फिर तुम इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दो। इतने में ही वहाँ पर उसकी ग्रैंडमा लीन पर चिल्लाते हुए आती है कि तुम अपने घर पर क्यों नहीं हो, तुम्हारी वाइफ बाहर किसी और मर्दों के साथ है। यहाँ पर लीन को यकीन नहीं होता तो उसकी मॉम उसे वो ऑनलाइन पोस्ट बताती है, जहाँ पर शीन ने बहुत बुरा भला लिखा होता है कि मेरी सिस्टर कितनी बुरी है, वो अपने डिसेबल्ड हस्बैंड को छोड़ के बाकी बंदों के साथ मजे कर रही है। यहाँ पर लीन को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर कैसे कैसे तो कर कर वो लोग अंदर आते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है लीन को। इसके बाद में वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं वो लोग मीन को देखते हैं। मीन यहाँ पर सभी लोगों से होमवर्क करवा रही होती है और वहाँ के लड़के लोग चिल्ला चिल्ला कर लीन से मदद मांगते हैं, तो लीन कंफ्यूज हो जाता है। फिर लीन उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, ये लोग मुझसे हेल्प क्यों मांग रहे हैं। तो फिर मीन उससे अपना आइडिया बताती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर 100 बच्चों का होमवर्क कर रही हूँ, जिस वजह से मैं 20,000 कमा पा रही हूँ। यहाँ पर लीन से पूछने लगता है कि ये सारी बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम किसके साथ अंदर आई थी। तो फिर मीन उसे बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर लीन उसे पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड लड़की है या लड़का। तो फिर मीन उसे पूछती है कि क्यों, तुम जेलस हो। तो फिर लीन बोलता है कि नहीं, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए पूछ रहा हूँ। तो फिर मीनू से बताती है कि वो एक लड़की है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और दूसरा सीन हम शीन का देखते हैं, जहाँ पर लीन ने उसे एक केस किया होता है और बोला होता है कि फॉल्स रूमर्स फैलाना बंद कर दो, अब मैंने तुम पर केस कर दिया है और लीगली मैं तुमसे लड़ूंगा। यहाँ पर शीन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, कल जाकर तुम उससे पर्सनली मिलना और उससे सेड्यूस कर लेना और अपनी जान में फंसा लेना। यहाँ पर मीन और लीन आपस में सो रहे होते हैं, तो लीन को किसी का तो कॉल आता है और यहाँ पर शीन से बोलती है कि डिवाइन मास्टर की जो एक छोटी सी बेटी जैसी थी वो यहाँ पर आ चुकी है, तो मैं तुमसे उससे मिलवा सकती हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकती है। यहाँ पर लीन सोचता है कि अगर मैं वहाँ चला गया तो फिर शायद मीन को बुरा लगे, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर जाता है और यहाँ पर मीन उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर शीन लीन का हाथ पकड़ती है, तो मीन को इतना गुस्सा आता है कि वो एक पंच मारती है और उस पंच की वजह से तो मानो अर्थक्वेक ही आ गया हो। फिर यहाँ पर मीन बाहर आ जाती है और शीन को धमकी देती है कि एक बार और तुमने अगर मेरे हस्बैंड को टच किया तो फिर मैं तुम्हारे हाथ काट कर रख दूंगी। फिर यहाँ पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मीनू से चिल्लाकर बोलती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। फिर इसके बाद में जब वो लोग घर पर बैठे होते हैं तो फिर ग्रैंडमा और उसका मास्टर से समझा रहे होते हैं कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मीन अपनी बातों पर अड़ी रहती है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मुझे मेरा डाइवोर्स चाहिए। इसके बाद में वो दोनों अलग अलग रहते हैं और अलग अलग सोते भी हैं। फिर नेक्स्ट डे जब मीन वहाँ से जाने लगती है तो फिर लीन से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तो मीन उसे बताती है कि मैं अपने घर फॉरेस्ट में वापस जा रही हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रह सकती अब। और यहाँ पर मीन को इतना गुस्सा आता है कि वो लीन को पंच मार देती है। फिर यहाँ पर लीन बेहोश होने की नाटक करता है, तो फिर वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं और उसकी ग्रैंडमा भी ऐसा नाटक करती है मानो कि वो मर ही गया हो। इतने में वहाँ पर शीन आती है, तो फिर मीन भी उसे प्रूफ बताती है कि तुमने ही मेरा जेड का नेकलेस चुराया है। तो शीन उसे पूछती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या कि वो तुम्हारा है, ये तो पहले से ही मेरा था, गिर चुका था तो मैंने उठा लिया। यहाँ पर वो उसके मास्टर भी आ जाते हैं, तो उसके मास्टर को समझ में आ जाता है कि आगे शीन की चाल क्या है। तो फिर उसका मास्टर उसे देख के बोलने लगता है कि क्यों ना तुम अपनी मीटिंग हमारे एक मास्टर के साथ अरेंज करवा दो ताकि हम लोग उनसे मिल पाए। यहाँ पर शीन सोचती है कि वो एक फेक मास्टर को लेके आएगी और इनमें से किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर यहाँ पर मीन और लीन जब घर पर होते हैं तो फिर वो लोग उसकी फ्रेंड से मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। इसके बाद में लीन अपने असिस्टेंट के साथ में फटाक से भागकर कंपनी जाता है, क्योंकि वहाँ पर शीन राज कर रही होती है और सभी से माफ़ी मांगने के लिए बोलती है और वो उन सब एम्प्लॉयज़ को मिसट्रीट कर रही होती है।
तो फिर यहाँ पर मीन बड़ी चालाकी से उसके मुंह में एक मेडिसिन डाल देती है। फिर अचानक से शीन सारी सच्चाई बोलने लगती है। तो फिर उसे समझ आ जाता है कि ये तो सच बोलने वाली दवा है। फिर यहाँ पर जब वो लोग कैबिन में होते हैं तो गलती से लीन भी वही वाला मेडिसिन खा लेता है। और यहाँ पर तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, ये सवाल पूछने के बदले हमारी महान मीनू से ये पूछती है कि तुम्हारे बैंक का पासवर्ड क्या है। फिर यहाँ पे उसे ना चाहते हुए भी अपने बैंक का पासवर्ड सच सच बताना पड़ता है। यहाँ पर शीन ने लीन को अपने घर पर डिनर पर बुलाया होता है कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए, और उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। तो खाते ही लीन को नशे जैसा लगने लगता है। जहाँ पे वो दोनों बेडरूम में जाते हैं तो फिर शीन उसका फायदा उठाने वाली होती है। यहाँ पर लीन को समझ में आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो फिर वो वॉशरूम का बहाना देकर वॉशरूम में चला जाता है। दूसरी ओर मीन और उसकी ग्रैंडमा कार्ड्स खेल रहे होते हैं और सोचते हैं कि आखिर आज लीन को आने में इतनी देरी क्यों हो गई। इतनी में ही देर में लीन मीन को कॉल कर कर बुला देता है। यहाँ पर शीन बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है और उसे बोलने लगती है कि आखिरकार मेरा जादू तुम पर चल नहीं चला। इतने में ही वहाँ पर मीन आ जाती है और वो शीन को 2 पंच मारती है और यहाँ पर वो हमारे हीरो को रेस्क्यू कर कर जाती है। इसके बाद में वो लोग जब घर पे होते हैं तो फिर लीन तभी भी नशे में होता है और लीन उसे किस करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो दोनों सो जाते हैं। जहाँ पर मीन सोचती है कि सुबह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उनकी ग्रैंडमा उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही वियर्ड नहीं बिहेव कर रहे, आपस में बात भी नहीं कर रहे, आखिर इन दोनों को क्या हो गया है। फिर बाद में उसे लगता है कि कल रात इन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ होगा। तो फिर वो उन्हें पूछती है कि कहीं तुम दोनों बच्चों की प्लानिंग तो नहीं कर रहे। यहाँ पर तो दोनों शॉक हो जाते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाते। यहाँ पर लीन तो बहाना मारकर भाग जाता है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा मेड को नए नए खाने के मेन्यू बताती है ताकि मीन के पेट में पल रहा बच्चा हेल्दी हो। लेकिन यहाँ पर मीन कुछ बोलती नहीं और बोलने लगती है कि मुझे लीन का पैर ठीक करने के लिए वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसे पैर पर दर्द हो रहा था। और यहाँ पर वो बहाना मारती है। फिर इसके बाद में लीन और उसका असिस्टेंट बैठकर काम की बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर मीन आ जाती है जो उसे पूछती है कि आखिर तुम इतने टेंस क्यों हो। तो फिर लीन उसे सब कुछ बताने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी सौतेली बहन ने मेरा दिमाग खराब कर रख दिया है। वेस्ट साइड में प्रॉपर्टी है जिसको मैं खरीद नहीं पा रहा तुम्हारी बहन की वजह से, क्योंकि उसने वहाँ पर मेरा नाम खराब कर दिया है। यहाँ पर मीन लीन से और उससे ग्रैंडमा से माफ़ी मांग रही होती है और वो उन्हें बोलने लगती है कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है, मेरी वजह से मेरी सिस्टर तुम्हें टारगेट कर रही है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहूँगी। लीन उसे बोलता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने असिस्टेंट को वहाँ पे भेज दिया है तो फिर वो सारा मैटर सॉर्ट आउट कर देगा, तुम बस अपना काम करो। यहाँ पर मीनू से समझाती है कि मैं जल्दी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ ही लूँगी अपनी सिस्टर को हम दोनों की लाइफ से दखलंदाज करने के लिए। दूसरी ओर उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और वो लीन को बोलने लगता है कि आपका जो सेटलमेंट था लैंड का वो अब हो चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है, लगता है वहाँ पर वो औरत एक एक करके सभी बिजनेस को खरीदने लगी है। दूसरी ओर शीन के डैड उसको चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हें इतना सारा पैसा उस बिजनेस में डालने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो बर्बाद होता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर सभी लोग एक पार्टी के इवेंट में आते हैं और ये वही वाला दिन होता है जिस दिन वो डिवाइन मास्टर से मिलने वाली होती है। तो फिर शीन खड़ी होकर स्टेज पर सबको बोलती है कि मैं ही उनकी इकलौती मास्टर की बेटी जैसी हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं और मैं मेडिकल फेरी हूँ। यहाँ पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि वो तो गांव में रहती थी और तुम तो शहर में रही हो। इतने में ही वहाँ पर डिवाइन मास्टर आते हैं तो शीन उससे पूछती है कि आप डिवाइन मास्टर को लेकर नहीं आए। तो फिर डिवाइन मास्टर सभी को अपनी आइडेंटिटी बताता है और सभी लोग उसकी आइडेंटिटी जानकर शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पर शीन उसे वो पेंडेंट दिखाती है तो फिर डिवाइन मास्टर उसकी पोल खोल देता है और सभी के सामने शीन की सच्चाई सामने आ जाती है और सभी को पता चल जाता है कि मीन उनकी बेटी जैसी मेडिकल फेरी है। इसके बाद में मीन और लीन घर पर होते हैं जहाँ पर लीन उसे बोलता है कि मैं अब रेडी हूँ और यहाँ पर दोनों बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं जहाँ पर मीन बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।